मुझे हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी देखा है फोटो योगी जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो कब पहली मुलाकात हुई और किसके थ्रू हुई? योगी जी, जैसा आप जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और संरक्षक भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे हैं, और उनसे पहली भेंट हमारी जो है महंत अवैधनाथ जी का 13वां संस्कार था गुरु गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में। उस दौरान योगी जी से प्रथम भेंट मेरी हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लगातार मिलने लगे, अक्सर आते जाते हैं, मिलने लगे। इस बीच दुर्भाग्य से जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो योगी जी उस दौरान मुझसे रोज बात करते थे फोन पे। एक हफ्ते तक करीब हमारे कानपुर मंडल प्रभारी बड़े भाई विजयनारायण सिंह जी आते थे रीजेंसी हॉस्पिटल, और रोज हफ्ते भर तक योगी जी से शाम को मेरी बात करते थे, वो हालचाल लेते थे। तो उससे और प्रगाढ़ता बढ़ गई और संबंध बढ़ गए, व्यक्तिगत रूप से एक परिचय हो गया, ये चीजें रही। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मल टॉक्स के एक नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पॉडकास्ट है वो हिंदुत्व और हिंदुत्व की पृष्ठभूमि और वर्तमान में जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड है। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। उन मेहमान से हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। धीरेन्द्र भैया, धीरेन्द्र भैया आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धीरेन्द्र भैया का परिचय बताते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा धीरेन्द्र भैया के बारे में। धीरेन्द्र भैया हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी बैंक में मैनेजर हैं, और इसके साथ ही बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति भी हैं। भैया का एक चैनल भी है मनमोजी बाबा करके नाम से। हाँ, तो भैया हम चर्चा को पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। भैया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप राष्ट्र और धर्म के कार्य करने के लिए कैसे प्रेरित हुए और आपको किसने जो है हिंदू युवा वाहिनी ज्वाइन कराई? होता क्या है कि हमारे यहाँ हम लोग बचपन से ही संघ के विद्यालय में पढ़े हैं, तो बचपन से ऐसे संस्कार रोपे गए हैं कि समाज के लिए कुछ करना है, केवल अपने लिए नहीं जीना है। अपने लिए तो जानवर भी सुबह उठता है, खाता है, सो जाता है, मलमूत्र त्याग करता है, तो ये अगर हम करते रहे तो हम भी जानवर हो गए। इंसान के रूप में अगर ईश्वर ने हमें जन्म दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र और समाज के लिए भी कुछ अच्छा करके जाएं। और घर परिवार में भी ऐसा माहौल रहा, राष्ट्रवादी परिवार में रहा हूँ, तो इस नाते ये विचारधारा, चूंकि जैसा कहा गया जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल और वृक्ष होएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम का पेड़ बोया तो बबूल निकला या बबूल बोया तो आम निकला, ये नहीं होता है। तो ये चीजें बचपन से ही संस्कार ये मिलते रहे और इसके तहत समाज के लिए कार्य करने की इच्छा जागृत होती रही। और सन 2012 में हम लोगों ने मिलकर प्रखर हिंदू प्रबल भारत नाम से एक संगठन हम युवाओं ने ही मिलकर यहाँ बना लिया, और उसके तहत हम लोग कार्य किया करते थे। समाज के लिए विभिन्न अच्छे अच्छे कार्य जो हम कर सकते हैं वो किया करते थे। और उसी दौरान अन्ना हजारे जी का आंदोलन भी चरम पे था अपने, तो हम लोग बहुत सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी निभाया करते थे। हमारी युवाओं की टीम थी 50-100 लोगों की, और बहुत उत्साह के साथ, इवन हमको याद है कि बरसात हो रही है और हम लोग हाथों में पोस्टर लिए, अन्ना तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ, भीगते हुए आज भी मेरे पास वो फोटो पड़े याद करते तो बड़ा भावुक भी होते हैं उन दिनों को सोच के कि हम लोग इस तरह से संघर्ष करते हुए बरसात हो रही तब भी निकल रहे हैं। दर्शकों को भी दिखाया। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने चीजों को करा। और इसी दौरान सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते एक हमारे मित्र थे रघुवंश मणि, तो वो एक दिन आए, हमसे संपर्क किया उन्होंने और हमको ले गए। राजकुमार निगम जी हमारे जनपद में बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिवरात्रि के संस्थापक जी थे, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने हमसे आग्रह किया दायित्व ले लो। वैसे मैं कोई पद नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मेरी हमेशा से गैर राजनीति का पृष्ठभूमि रही। आप जानते हो कि मैं समाज का कार्य करना पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा राजनीति मुझे नहीं पसंद, राजनीति को नहीं पसंद है मुझे। तो मैंने उनको इनकार किया कि नहीं दादा, हम चाहते हैं आपसे जुड़े हैं और सब तरह से हम सहयोग करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन हम कोई पद नहीं लेना चाहते। लेकिन हमारी चूंकि उसमें बहुत उग्र टीम थी, हम लोगों की बहुत बड़ी टीम थी, बहुत जोशीली टीम थी, उसको देख उन्होंने कई बार मुझसे आग्रह किया, नहीं तुमको जुड़ना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इसके तहत फिर मुझे नगर प्रभारी का दायित्व हिंदू युवा वाहिनी में दिया, तो मैं नगर प्रभारी बना। फिर उसके बाद मैं जिला महामंत्री बनाया गया। कार्य को देखते हुए अपर संगठन ने हमको जिला महामंत्री का दायित्व दिया। उसके पश्चात लगातार कार्यों को वॉच करते हुए मुझे जिला संयोजक बनाया गया। फिर उसके बाद जिला प्रभारी का पद दिया गया, और उसके बाद फिर मैं लखनऊ मंडल का प्रभारी बना, जिसमें अपने 6 जनपद लखनऊ जोन में आते हैं। तो इस तरह से हिंदू वाहिनी से जुड़ा हुआ, और इस तरह से हम लोग हिंदुत्व और समाज का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते रहे। किस व्यक्ति को श्रेय देना चाहेंगे आप? श्रेय देना चाहेंगे तो 2 ही लोग होंगे, एक तो राजकुमार निगम जी और दूसरा उन तक ले जाने वाले रघुवंश त्रिवेदी जी। भी हमने आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर काफी देखा है फोटो योगी जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। तो कब पहली मुलाकात हुई और किसके थ्रू हुई? योगी जी, जैसा आप जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक और संरक्षक भी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे हैं, और उनसे पहली भेंट हमारी जो है महंत अवैधनाथ जी का 13वां संस्कार था गुरु गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर में। उस दौरान योगी जी से प्रथम भेंट मेरी हुई थी, और उसके बाद फिर हम लोग
धीरे धीरे लगातार मिलने लगे, अक्सर आते जाते रहे, मिलने लगे। इस बीच दुर्भाग्य से जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो योगी जी उस दौरान मुझसे रोज बात करते थे फोन पे। एक हफ्ते तक करीब हमारे कानपुर मंडल प्रभारी बड़े भाई विजयनारायण सिंह जी आते थे रीजेंसी हॉस्पिटल और रोज हफ्ते भर तक योगी जी से शाम को मेरी बात करते थे, वो हालचाल लेते थे। तो उससे और प्रगाढ़ता बढ़ गई और संबंध बढ़ गए, व्यक्तिगत रूप से एक परिचय हो गया, ये चीजें रही। भाई जैसे आपने जिक्र किया आपके साथ जो हादसा हुआ था वो ट्रेन एक्सीडेंट, वो हादसे के बारे में हम लोगों को जरा बताइए। मैं अपनी बहन के घर जा रहा था, मेरी छोटी बहन भदोही में ब्याही हुई है, जो भदोही जनपद हमारा पड़ता है प्रयागराज और बनारस के बीच में। इस समय तो कुंभ की वजह से बिल्कुल प्रयागराज प्रसिद्ध ही है, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो वहां जा रहा था, उसी दौरान ट्रेन से हादसा हुआ और गिरने के कारण मेरा एक दाहिना पैर जो है क्षतिग्रस्त हुआ घुटने के नीचे से। फिर अल्टीमेटली सर्जरी होकर मुझे प्रोस्थेटिक लेग यूज करना पड़ा। और उसके बाद लेकिन मैंने कभी अपना हौसला नहीं हारा, क्योंकि ऐसा संस्कार थे बचपन से, और मैं फिर उठ खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा एक्टिव रूप से उठ खड़ा हुआ और काम किया समाज के लिए और अपने संस्कारों के लिए। तो इस तरह से इस जीवन की गाड़ी चलती रही, इसको रुकने नहीं दिया गया कभी। आगे हम लोग देख भी सकते हैं, आप लोग बिल्कुल जी शेर की तरीके हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। भैया हमने सुना है कि योगी जी ने सीएम बनने के बाद सबसे पहले आपको प्रोस्थेटिक लेग अपडेशन के लिए सीएम फंड से फंड्स दिए थे। हाँ, हमको याद है योगी जी जब सीएम बने तो योगी जी शुरुआत में रुके थे वीवीआईपी गेस्ट हाउस में और उन्होंने कहा था मैं नवरात्र में सीएम आवास में प्रवेश करूंगा। तो हम लोग योगी जी से मिलने गए। योगी जी 19 तारीख को सीएम बने हैं और शपथ ली है 19 मार्च 2017 को, और 21 मार्च 2017 को हम लोग हमारे उस समय के जो लखनऊ मंडल प्रभारी हमारे बड़े भाई स्वर्गीय पंकज सिंह जी थे, उनके साथ हम लोग मिलने गए योगी जी से। और योगी जी मिले और उन्होंने देखा और मुझसे तुरंत कहा कि ऐसा है जो सबसे अच्छा आता हो उसका कोटेशन लेके आइए। तो मुझे लगा कि उनको देखो इतना ख्याल है, इतना याद है, अपनी तरफ से वो ये चीज कह रहे हैं। हम लोग फिर कोटेशन लेके गए, उन्होंने उसको कराया तुरंत और अपडेट हुआ उस चीज। और भैया अब हम आ जाते हैं आपका प्रोफेशन के ऊपर। अभी आपका जो प्रोफेशन है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी दिया था, प्रोफेशन क्या बताइए अभी आपका। प्रोफेशन देखिए, मैं बैंक में एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ और इसके माध्यम से भी हम लोग कोशिश करते हैं जनता की सेवा अधिक से अधिक हो, क्योंकि देखिए बैंक जो हमारे सरकारी बैंक हैं उसमें गांव के लोग, गरीब लोग बहुत मात्रा में जुड़े हैं। प्राइवेट बैंक में जाओगे तो कोई बैंक बता देगा कि 10,000 से नीचे खाता नहीं खुलता, तो कोई बता देगा 50,000 से नीचे हमारे यहाँ खाता नहीं, कोई 1 लाख। तो वहाँ आपको गांव गरीब का व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ गांव गरीब का व्यक्ति आता है, पीड़ित आता है, किसी की केवाईसी नहीं हो रही, किसी की पेंशन नहीं आ पा रही, किसी की कुछ नहीं हो पा रहा, किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट, उसके पास चेक नहीं, उसके कोई एक्सीडेंट हो गया या बिटिया की शादी होनी, पैसा कैसे निकाले। सामान्य तौर पर मैं देखता हूँ बैंकर्स इन सब चीजों को अवॉइड करके मानवीय संवेदनाओं को एक लकीर की फकीर जैसे अपनी ढोल पीटा करते हैं। जहाँ पे हमारा प्रयास ये रहता है इस दौरान भी कि चूंकि स्वभाव में समाज सेवा रही है, तो जब किसी पद पे बैठ गए तो वहां फिर होना ही होना है कि कोई निराश ना जाने पाए। और परिणाम स्वरूप कोई भी निराश नहीं जाता हमारी टेबल से। जितने भी लोग जाते हैं आशीर्वाद देके जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और उससे बड़ी पूंजी क्या हो सकती है। भैया किस बैंक में अभी? हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये मैं जैसे कि हमने परिचय आपका दिया था और उसके बाद अभी हमने बताया भी था कि पॉडकास्ट किस विषय में होने वाला है, हिंदुत्व। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कुछ कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा। जैसे भैया हम लोग देखते हैं कि देश के हिंदुत्व के विषय को लेकर अभी हम लोग देख रहे हैं कि संविधान लागू है और संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता डाला गया है प्रस्तावना में। उसके बाद भी कई प्रदेशों में हिंदुओं की हालत बुरी है, ऐसा क्यों? देखिए, संविधान जब हमारा बना तो 299 भारत के विभाजन के बाद जो संविधान सभा बची थी वो 299 लोगों की थी। पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से 299 प्रबुद्ध जन संविधान सभा में शामिल थे और एक बहुत लंबी बहस हुई। उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी शामिल थे और हमारे संविधान के प्रमुख स्तंभ भी शामिल थे। हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी शामिल थे और इन सब ने वृहद चर्चा करी और उसके बाद ये फैसला लिया कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके पूरी संविधान सभा में चर्चा हुई, इसकी बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी के सरकार के दौरान इसको एक, अब जो भी कहें, सुप्रीम कोर्ट में भी विषय है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी विषय है इस चीज का कि इनको हटाया जाए या जोड़ा जाए। तो ये सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष और आपका समाजवाद शब्द सोशलिस्ट उसमें जोड़ा गया संविधान में। लेकिन देखिए, यही चीज याद रखिए कि भारत किसी पुस्तक की वजह से, संविधान की वजह से धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत अपनी पुरातन और सनातन संस्कृति की वजह से धर्मनिरपेक्ष है। अन्यथा जिसको आप आज पाकिस्तान और बांग्लादेश कहते हो, वह भी तो भारत ही है 75 साल पहले का। वो कोई अंतरिक्ष से थोड़ी ना उतर के आया, ना तो धरती फाड़ के निकला है, भारत ही है 75 साल पहले का भाई मेरे। और आज वहां क्या धर्मनिरपेक्षता के हाल है? पाकिस्तान तो इस्लामिक मुल्क है, संविधान, बांग्लादेश सेकुलर मुल्क था, उसका आप देखते क्या हालत की गई है अभी। संविधान उनके
प्रधानमंत्री को जान बचा के आवाज भगना तो पड़ा हत्या भारत कर ने, दिया गया। और शरण किसने दी? भारत ने। भारत में वहां के, आपको शायद ना पता हो तो आप छोटे रहेंगे, 2016-17 के आसपास वहां के चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को, जो कि सिन्हा साहब थे, एक हिंदू, पहला हिंदू वहां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना था, उनको कट्टरपंथियों के दबाव में जान बचा के भगना पड़ा था। विदेश छोड़ के भग गए थे वो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिसके पास कितनी शक्ति होती है, उसको भी जान बचा के भगना पड़ा था देश से। तो संविधान या किसी वजह से हम सेकुलर नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, इस वजह से हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द ही मैं गलत मानता हूँ। धर्मनिरपेक्ष हो गए तो अपने कर्तव्य से ही निरपेक्ष हो गए फिर तो। ये कि हम पूजा पद्धति निरपेक्ष हैं, हम ये नहीं देखते कि हम ये मानते हैं कि कोई भी किसी तरह से भी किसी भी ईश्वर की उपासना कर रहा है, वह एक उस परम सत्ता की उपासना कर रहा है, और ईश्वर सर्वज्ञ है मेरे भाई, वो सब जानता है। उसे आप किसी भी नाम से पुकारे, अगर आपके मन में अंतस में यह है कि मैं उस परमात्मा को पुकार रहा हूं जिसने धरती को बनाया, संचालन करता है, जो सर्वशक्तिमान है, तो आप उसको किसी नाम से पुकारे, किसी भी तरह से पुकारे, वह सब जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। और आपके मन में कपट भरा हो, ढोंग भरा हो, छल भरा हो, आप राम राम करते और अल्लाह और गॉड और वाहेगुरु करते घूमे, तो वो भी ईश्वर सब जानता है। तो भाव प्रधान है, कर्म बाद में आता, भाव प्रथम है। तो इस भाव की वजह से हमारा देश जो है, जो सनातन संस्कृति, इसकी वजह से सेकुलर है, किसी संविधान की वजह से नहीं है। इसीलिए आप जानोगे कि हमने बताया कि शेख हसीना भी जब भगी तो 57 इस्लामिक देशों में कहीं नहीं शरण उनको मिल सकती थी, वहां भी मार दी जाती। उनको शरण कहाँ मिली? भारत में। जब दुनिया में मात्र 55,000 पारसी जो बचे हैं जो भारत में शरण लिए हैं, भारत में ही यहूदी भी हैं, भारत में इस्लाम के 72 के 72 फिरके, दुनिया के एकमात्र देश है, सऊदी अरब भी नहीं है, पाकिस्तान में, जहां 72 के 72 फिरके पाए जाते हैं, एक साथ रहते, कोई किसी की मस्जिदें नहीं उड़ा रहा। अदरवाइज पाकिस्तान में आप देखते हैं, अफगानिस्तान देखते हैं, इन्होंने इनकी मस्जिद उड़ा दी, उन्होंने उनकी मस्जिद उड़ा दी। तो ये सब चीजें हो रही। तो भारत की सनातन संस्कृति इतनी सुंदर है। हमारा ऋग्वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। उसी के बाद फिर ऋग्वेद आगे के अध्याय में कहता है, ऋचा में, एकम एको सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर को, एक ही उस परम तत्व को सदविप्रा, अच्छे अच्छे ज्ञानी जन, सदविप्रा बहुधा, बहुत तरीके से, वदंती, बताते हैं, वर्णन करते हैं, पूजते हैं। तो ये ही वो लाइन हो सकती है जिससे कि विश्व बंधुत्व हो सकता है। इससे सेकुलर कोई लाइन ही नहीं हो सकती। बिल्कुल एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न तरह से पूछते हैं। अगर इसको सारी दुनिया मानने लगे तो पूजा पद्धति का कोई भेद, कोई लड़ाई रही ही नहीं जाएगी, सारी दुनिया में शांति आ जाएगी। तो भारत की सेकुलरिज्म की बात है तो सनातन संस्कृति और सभ्यता, भारतीय सभ्यता की वजह से है, कोई संविधान इसको नहीं रखा। आप कल्पना कर लीजिए, अगर भारत में 70% 80% आबादी ऐसे लोग, 60% भी हो जाए, 50% पार, जो कि इस चीजों को न मानते हैं, जो भारतीय संविधान सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं और ऐसी संस्कृति को मानते हैं जहां सेकुलरिज्म को कोई स्थान ही नहीं है, तो भारत के संविधान की क्या स्थिति होगी, सेकुलरिज्म की क्या स्थिति होगी, आपसे छुपा नहीं है। भली बात आप जान रहे होंगे। भैया मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा कि हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और कर्नाटक और यहाँ तक गुजरात आदि राज्यों में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है, हिंदुओं के साथ भी जो है गलत व्यवहार हुआ है, लेकिन इस पर विपक्ष का कोई भी नेता इसके विरोध में कभी खड़ा नहीं हुआ। इस पर देखिए, एक कहावत है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जेपी जी के समय एक बड़ा प्रसिद्ध नारा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जिस ओर जवानी और जनता चलेगी उस ओर सबको चलना पड़ेगा। अब आपने तमाम राज्यों को उदाहरण दिया, मैं तो अपने उन्नाव का उदाहरण देता हूँ। अभी देखिए, बिलेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग खंडित कर दिया एक मानसिंह मंदिर व्यक्ति ने, ऐसा पुलिस ने बताया और उसने अपने बयान में कन्फेस किया। हम सबसे पहले कमी हमारे समाज में है। इतना प्राचीन, इतना मान, इतना सिद्ध मंदिर स्थान होने के बाद हम उसको खुला छोड़े पड़े हैं कि कोई भी आए, कोई मानसिंह मंदिर पे आए, कोई आए और उसको जाके खंडित कर दे। हमें उसकी सुरक्षा व्यवस्था, प्रॉपर मॉनिटरिंग, ये सब सुनिश्चित करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमको उस दिशा में आवाज उठानी चाहिए, नहीं चाहिए। एक हिंदू पीड़ित हो रहा था, सारे हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? तो वहां हम चूक जाते हैं, वहां हम खामोश बैठ जाते हैं, वहां हम अपने अपने काम, रोजी रोटी में लगे रहते हैं। परिणाम स्वरूप आज एक का नंबर आया, कल दूसरे का आया, परसों तीसरे का आया, उसके बाद चौथे का आया, एक एक करके सबका नंबर आना है। आप नेशनल जियोग्राफी या नेट जियो वाइल्ड वगैरह देखते होंगे। मैं तो नेशनल डॉक्यूमेंट्रीज का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं देखता हूँ शेरों का झुंड दो तरह के जीवों पे हमला करता है, बड़े जीव जो उसे पकड़ने होते हैं। एक होते हैं वाइल्डर बीस्ट, बड़ी बड़ी सींग के गाय जैसे जीव होते हैं। वाइल्डर बीस्ट का बड़ा बड़ा झुंड पलायन करता है इधर से उधर, जो है अफ्रीका में खासकर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक वाइल्डर हजारों, दसियों हजार की संख्या में पलायन करते हैं, और एक शेर एक वाइल्डर बीस्ट को अगर गिरा पाता है तो दूसरे वाइल्डर बीस्ट को बचाने नहीं आते, दूसरे दूर से देख के यहाँ करते हैं और फिर चले जाते हैं, मार दिया जाता है। इस तरह रास्ते भर में हजारों वाइल्डर बीस्ट अपने पलायन गंतव्य तक पहुंचने तक मार दिए जाते हैं। दूसरा समूह होता है भैंसों का, जंगली भैंसे, वो भी 100-200 की संख्या में रहती है, बहुत बड़ी नहीं, 1000-10,000 संख्या में नहीं जाती। लेकिन एक शेर अगर एक भैंस को शिकार बनाता है और रंभाती तो सारी की सारी भैंसें दौड़ती हैं और कई बार तो शेरों को मार डालती हैं। तो शेर उनसे डरते हैं, दबते हैं, भेड़िए उनसे डरते हैं, दबते हैं।
तो जब आप अपने भाई बंधु की रक्षा के लिए आक्रामक होकर खड़े होंगे तो दूसरे हमलावर आपसे डरेंगे दबेंगे, और अगर नहीं खड़े होंगे तो एक एक करके नंबर सबका आएगा। भैया मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान के धर्मनिरपेक्षता के आधार के देने के बाद हर जगह सिर्फ एक ही समाज के व्यक्तियों और धर्म स्थलों पर हमला क्यों? मैंने बताया ना, उसका कारण यही कि हम जागरूक नहीं हैं। आप देखिए, आप किसी भी मुस्लिम युवक से पूछिए, बच्चे से पूछिए, उसके धर्म ग्रंथों के बारे में, उसकी कुरान के बारे में, उनकी हदीसों के बारे में, धार्मिक प्रतीकों के बारे में, तो 10 चीज पूछोगे तो 4-5 चीजें वो बता लेगा आपको कम से कम। और अगर मदरसा जा रहा तो और भी ज्यादा चीजें बता सकता है। आप ईसाई से पूछोगे वह भी अपनी बारे में अपने उसके बता लेगा। आप सिख से पूछोगे वह भी बता लेगा। हमारी हिंदू समाज में ये व्यवस्था है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैंने तो इस पर टेस्ट किया सन 2013 में, मैंने इस पर सर्वे किया। हम लोगों ने 10 साल तक के और 11-12 साल के बच्चे उसमें 2-4 आ गए थे। मूलतः हम लोगों का टारगेट था 10 साल तक के बच्चे। अब 10 साल तक के बच्चे दिए, लेकिन 11-12 इसलिए होते क्योंकि मार्कशीट में लोग 1-2 साल कम भी लिखवा देते हैं कई बार, तो हमने मान लिया 12 साल तक के बच्चे हमने लिए। और हमने उनसे पूछा, 3 प्रश्न हमने उनसे पूछे। एक पूछा कि भगवान राम के चारों भाइयों के नाम क्या थे, और फिर इनको क्रम से बता दो। तो भगवान राम के जब चारों भाइयों के नाम हम लोगों ने पूछे तो खैर सौभाग्य से करीब 70-72 बच्चों ने 100 में बता दिए चारों भाइयों के नाम। जब हमने क्रम से पूछा तो आपको आश्चर्य होगा कि 90% बच्चों ने 100 में करीब 88-90 बच्चों ने गलत बताया, 10 या 12 बच्चों ने सही बताया। अधिकतर क्या बताते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जबकि क्रम क्या है? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। फिर हमने पूछा उनसे, दूसरा प्रश्न पूछा कि 5 पांडवों के नाम बताइए। आप हैरान रह जाएंगे कि करीब करीब हमारे 65 बच्चे 5 पांडवों के नाम नहीं बता पाए। 65 100 में 65 बच्चे, 30-35 बच्चे, उसमें भी कई तो याद करके आ ऊ करके लड़खड़ाते हुए बता पाए। तो मतलब हम ये मान लें कि 25% बच्चे पांडवों का सही नाम जान पाए, बता दिया। उनसे क्रम से पांडवों का नाम पूछ दिया तो केवल 7 बच्चे थे जो पांडवों का नाम क्रम से बता पाए। 7 बच्चे, 100 में से 7 बच्चे थे। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने कोई सैंपल नहीं लिया था, सर्वे किया था कि 7 ऋषियों के नाम बता दीजिए। एक बच्चा नहीं बता पाया 100 में, एक भी। 100 की संख्या हम लोगों ने नहीं ली थी, लेकिन हमने काफी बच्चों से पूछा, एक भी बच्चा नहीं बता पाया 7 ऋषि कौन थे, उनका नाम बता दीजिए। हम लोगों ने कई बच्चों से पूछा कि 4 वेदों के नाम बता दीजिए। तमाम तो पूछेगा वेद क्या होता है, वेद क्या होता है? वेद क्या होता है? 12 साल का बच्चा, आपके 10 साल के बच्चे अगर आपसे पूछे वेद क्या है, उनको यही पता वेद भी कोई चीज। काफी चिंताजनक। सोचिए ना, फिर उनसे आगे क्या पूछोगे? तमाम जो बता भी लेंगे कि वेद इतने हैं तो कितने हैं, 4 है तो नाम पूछ दो, नहीं पता क्रम पूछ दो तो कोई बता ही नहीं पाया क्रम से। तो हम बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं? जब बच्चों को आप सीख नहीं दोगे, धर्म से जोड़ोगे नहीं, धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपना धर्म जानेंगे नहीं, दूसरी संस्कृतियां और दूसरे जो हैं मान्यताएं वो क्या कहती हैं, दूसरे धर्मों के बारे में क्या कहती है, अपने धर्म के बारे में क्या कहती है, इन सबको जब नहीं जानेंगे, एक कलेक्टिव अवेयरनेस उनके अंदर नहीं होगी अपने धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति, तो उसके प्रति खड़े भी नहीं होंगे, उसके प्रति जागृत भी नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि एक ही जगह पर सारे हमले हुआ करते हैं और एक ही समुदाय उनको भुक्तभोगी रहा। आज से नहीं, इतिहास से, हजारों हजार साल पहले से। शक, हुण, मंगोल, अंग्रेज, फ्रांस, डच, पुर्तगाली, मुगल, इनफैक्ट भी मुगलों ने भी इसी वजह से भारत पे राज किया, इसी वजह से, क्योंकि जयचंद लोग इसी वजह। भाई हम कहते हैं कि हम जाति देख के शादी करते हैं, हम गोत्र देख के शादी करते हैं, और इससे बड़ा वो होता है गोत्र ना देखो तो बच्चे कमजोर पैदा होंगे, मानसिक रूप से वैसे पैदा होंगे। इस पे एक स्टडी भी आई थी, हालांकि मैंने स्टडी पढ़ा नहीं, लेकिन ओरली मैंने उसको पढ़ा है कि हाँ ऐसा हुआ स्टडी। हम कहते हैं जिन्होंने गोत्र देख के शादी नहीं की, जिन ईसाइयों और जिन मुसलमानों ने, वो देखिए आपसे ज्यादा वीर निकले, आपसे ज्यादा जो है वो बुद्धिमान निकले कि कैसे आपको गुटों में बांट के आपको काटना है। और आप जो है इतना गोत्र, जाति और ग्रह नक्षत्र देख के चलने वाले, और आप परास्त होते गए क्योंकि आपके अंदर सामान्य बुद्धि नहीं थी कि बटेंगे तो कटेंगे। आप बटते रहे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कैसे आगे बढ़ रहा। उसका लाभ उन्होंने उठाया और आपको काटा, देश को बांटा। आज जैसी स्थिति में भारत तो हमारा 80,000 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 80 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल था, और आज हमारा क्षेत्रफल मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। कटा चटा भारत तो मात्र 40% है मूल भारत का। इसमें भी 7-8 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो गए हैं, लेकिन कुछ बात तो है, हमें आंखें खुलती नहीं है हमारी। भैया अभी हम लोगों ने देखा है आरसी जब आया, सीए जब आया, तब से लगातार रोहिंग्या घुसपैठ हुई, हम लोग सभी लोग जानते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो घुसपैठ हो रही है। इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि पहले ही हालत जो है असामान्य है, और जब अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ जाएगा तो कैसे चीजों को मैनेज किया? देखिए, भारत एक टाइम बम पे बैठा है, भारत एक टाइम बम पे बैठा है, और भारत में आपको यकीन नहीं होगा करीब करीब 10 लाख के आसपास घुसपैठे, सॉरी 10 करोड़ के आसपास घुसपैठे हैं। आज से करीब करीब 15-20 साल पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बोला था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। तो आज तो हम 15-20 साल बाद की बात कर रहे हैं, तब तो रोहिंग्या नाम का शब्द भी कोई नहीं जानता था। रोहिंग्या तो म्यांमार के संकट के बाद से खड़ा हुआ है विषय। तो अभी देखिए
सैफ अली खान पे हमला हुआ, कौन पकड़ा गया? बांग्लादेशी कहा जा रहा है पकड़ा गया है जो है। तो और मुंबई, दिल्ली, अपने उन्नाव में भी तमाम फैक्ट्री क्षेत्रों में तमाम जगहों पे लोग पाए जाएंगे और देश के भी पूरा एक नेक्सस चल रहा है। रायबरेली में आप जानते होंगे अभी एक ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड किया गया था, बर्खास्त किया गया, उसकी आईडी से 10,000 फर्जी जन प्रमाण पत्र बना दिए गए। तो एक पूरा का पूरा नेक्सस नेटवर्क चल रहा है, उसको हजारों करोड़ की फंडिंग हो रही है अरब देशों से, पाकिस्तान से, आईएसआई कर रही है, तमाम और देशों से भारत के शत्रु लगातार फंडिंग कर रहे हैं। मैंने न्यूज पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक मदरसे का मौलवी अपने भारत के बता रहा हूँ, वो नकली नोट छापता था, उसकी दो वाइफ है, वो सर्कुलेट करती थी। बिल्कुल, और क्या, तो लगातार हो रहा है। आईएसआई क्या करती, नेपाल के रास्ते से बहुत भारत में करेंसी भेजा करती थी, नकली आज भी भेजती है। अब तो डिमोनेटाइजेशन के बाद इस पर थोड़ा सा लगाम लगा, फिर वो नई नोटें छापने लगे। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां और जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की एजेंसियां बहुत एक्टिवली अब काम कर रही हैं। इस वजह से आप देखेंगे कि देश में जो नकली नोटों की समस्या भी कम हुई है, और दूसरा देश के अंदर जो हमारे आंतरिक आतंकवाद हुआ करता था, आज इस शहर में धमाके हुए, कल वहां हुए, परसों वहां हुए, नरसों यहाँ, कश्मीर पार अब नहीं कर पा रहे, पत्थरबाजी बंद हो गई, और जो भी धमाके थोड़ा बहुत हो पा रहा कश्मीर तक ही हो पा रहा, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर स्टेट वहां की स्थितियां ऐसी आप जानते हैं। मैंने कहा था धर्मनिरपेक्षता और भारत, ये सब व्यवस्था तब तक ही है जब तक कि सनातन संस्कृति और भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अदरवाइज कश्मीर में देखिए देश की करीब 20% फोर्स लगी हुई है, और फिर भी वहां धमाके हो जा रहे हैं, चीजें हो जा रही हैं। तो इसलिए जो है इन सब चीजों को ध्यान रख के हमको, और भारत सरकार को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कई रोहिंग्या 10, 20, 50 खबरें भी आ रही, पकड़े जा रहे हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। 10 करोड़ की संख्या मेरे भाई, कई मतलब दुनिया के करीब 25 से 30 देश आप मिला लोगे तो उनकी आबादी मिलकर 10 करोड़ नहीं होती। इतने तो यहाँ पे अवैध रह रहे हैं। अपने बच्चों का पेट पालोगे कि दूसरों का पालोगे? और वो अवैध रह रहे हैं तो ये नहीं रह रहे हैं कि आपकी दया पे रह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बाप हैं। वो तो आपके वो कब्जा करने के लिए रह रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं कि आपके हमको कब्जा कर लेना है, कब्जा करना है, बिल्कुल। और हम आप आंखें बंद करके सो रहे हैं, हम दो हमारे दो को गुनगुना बजा रहे हैं। अब तो हम दो हमारे एक पे आ गए, तो आपको समाप्त करने किसी का आवश्यकता नहीं, आप तो स्वयं समाप्त हो जाओगे। आप तो जिस डाल पे बैठो पूरी ताकत से उसको काटने में जुटे हो आप। अच्छा कल्पना करिए, हम दो हमारे दो, इस नारे को लगभग पूरे समाज ने, सनातन समाज ने अपना लिया, और इतने मॉडर्न हुए कि हम दो हमारे दो छोड़, आज तो हम दो हमारे एक भी बड़े शहरों में चलने लगा है। ठीक है, अब आप ये बताओ, जैसे दो बच्चे किसी के हुए, दो जोड़े से, भाई एक पति एक पत्नी मिलकर एक जोड़ा बना, दो लोगों से, उनके दो बच्चे हुए, तो 100 लोग हुए अगर हैं तो उनके 50 जोड़े बने, 50 के जोड़े बने, 50 जोड़े हो गए। 50 जोड़े के अगर दो बच्चे हुए तो सबके तो हो नहीं जाएंगे, 45 के होंगे, 4-5 ऐसे होंगे जिनमें इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे नहीं होंगे। अब 45 के हुए, 45 में 5-7 ऐसे बच्चे होंगे 45 जोड़ों में कि जिनको कोई बीमारी से मर जाएगा, कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, कोई बीमारी से मर जाएगा, कोई सुसाइड कर लेगा। ठीक है, तो अब अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे 38 जोड़े, 50 से 38 जोड़े बामुश्किल। ठीक है, अब ये श्रृंखला चलेगी तो 4 पीढ़ी में आप स्वयं खत्म हो जाओगे, किसी को आपको खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। और जो हम दो हमारे एक वाले भैया भगवान को सद्बुद्धि थे, हजारों लोग रोज मरते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरा, किसी की हत्या हुई, कोई कैसे मर गया, कोई बिजली से चिपक मर गया, कोई छत से गिरने से मर गया, कोई सुसाइड से मर गया, कोई महामारी में मरा, कोई बीमारी में मरा। इतनी बीमारियां स्प्रेड हो रही हैं आजकल, जो है आप देख रहे हैं, कोई तनाव मरा, कोई अवसाद में मरा, यहाँ तक कि IIT और MBBS क्रैक करने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इतने ब्रेन पावर जिनकी बच्चों की वो तक सुसाइड कर रहे हैं। तो अब एक बच्चे आपने पैदा किया, उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया, वो भी आपका रहा नहीं, आखिरी में आपको कौन सहारा देगा? आप वृद्धाश्रम में जिंदगी काटोगे, भूखे प्यासे मर जाओगे, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। और जो एक बच्चा आपने बड़ा भी कर लिया अगर, तो उसको आप छोड़, जब आप उसके माता पिता मर जाएंगे उस बच्चे के, तो आप सोचते नहीं माता पिता के, उनको अपने आराम की चिंता कि हम आराम से रहें। माता पिता के मरने के बाद वो बच्चा इस पूरे ब्रह्मांड में अकेला होगा, उसका कोई अपना रक्त संबंधी नहीं होगा। कोई समस्या, कोई संकट, कोई खतरा कुछ भी आएगा तो किसके पास जाएगा? उसका कोई अपना होगा ही नहीं। पागलों की तरह हंसो या रो, मर जाओ। तो 2 या 1 बच्चे पैदा करने वाले कैपेसिटी पर जरूर सोच लें। और मेरे निवेदन पे कई लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाई भी है, 1-1, 2-2 बच्चे बढ़ाए हैं, तो अच्छा लगता है समाज में। देखिए, सबसे जो मेरा मानना है अपना व्यक्तिगत, सबसे परफेक्ट स्थिति ये है कि हम 2 हमारे 4। अगर ऐसा नहीं होगा तो दिक्कत क्या होती है कि आपके सारे रिश्ते नहीं रह जाएंगे। भाई जीजा, फूफा, मौसी, मौसा, बुआ, फूफा, ये सारे तो रिश्ते आपके खत्म ही हो जाएंगे। चाचा, चाची, ताई, ताया, चचिया, ससुर, सारे रिश्ते आपके खत्म हो जाएंगे। देवर, भाभी, जीजा, साली, सब। भाई एक बच्चा होने लगा तो कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा, कोई उसका अपना बचा ही नहीं, कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे लोग ही हैं, अभी तो आप जवान हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आज इतनी बीमारियां फैल रही, इतनी समस्याएं फैल रही, आप देखते हैं कैंसर होना, हार्ट की डिजीज होना, पैरालिसिस होना, लकवा मारना, ये सब बिल्कुल आम चीजें हो रही हैं आजकल। तो हर चौथे आदमी को ये बीमारियां होती चली जा रही हैं। आप जब बीमार होकर पड़ गए, आपका एकमात्र बच्चा वो पढ़ने गया है, पता चला अमेरिका, कोई लंदन गया है, कोई मंगल ग्रह पे पढ़ रहा है, तो किसी कहीं पढ़ रहा है,
आपको कौन देखभाल करेगा? आपको कोई नाते रिश्तेदार तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने भी एक एक करके रखा। हाँ। पहले क्या होता था, सबके घर में 2-4 बहुएं हैं, 2-4 लड़के हैं, बच्चे हैं, किसी को नाते रिश्तेदार को कोई काम पड़ा तो आदमी पहुंच गया, बिल्कुल, महीने बिल्कुल। 2 महीने उसकी सेवा शुश्रूषा की, बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्प किया, एक दूसरे को हाथ बटाया। आज कोई है? अब तो कोई नहीं है। तो आने वाला भविष्य इतना भयावह होने जा रहा है, हम एकाकीपन में अवसाद से मरेंगे awesome। और मरने लगे लोग। बिल्कुल भैया। आज से 30 साल पहले तक, हम 2002 के पहले तक भारत के लोग डिप्रेशन क्या होता नहीं जानते थे। किसी ने नाम भी नहीं था डिप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है। अब हम डिप्रेशन एक कॉमन टर्म में सुन रहे हैं। वे इतने लोग थे संभालने के लिए। संभालने के लिए अब कोई है ही नहीं, किससे बोलोगे? दीवारों से बोलोगे। घर के बड़े बुजुर्ग जो है डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको तमाम मानसिक बीमारियां हो रही, खासकर महिलाओं को इस वजह से हो रही क्योंकि एकाकीपन है, ना उनका कोई सुनने वाला, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं। अब वृद्धावस्था में आदमी क्या करेगा? अपनी बातें पुरानी बताएगा और चाहेगा दूसरे अपनी बातें बताएं, हमारी कोई सुने। जब ये कोई करने सुनने वाला नहीं तो धीरे धीरे एक ही जगह बैठे बैठे डिप्रेस हो जाते हैं और तमाम मानसिक बीमारियां घेर लेती। फिर आदमी कहता है अरे तो सटिया गए हैं, अरे तो उनके पास तो बैठने वाला नहीं है। लेकिन कमी तो हम में ही है। ये जैसे अभी विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। जातिगत जनगणना कैसे शुरू हुई और विपक्ष के इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पक्ष विपक्ष का विषय ही नहीं है। राजनीतिक दल तो राजनीति किया ही करते हैं, उनको तो काम ही राजनीतिक रोटियां सेकना है। अगर आग लगी है, आग लगा के सेको, नहीं लगी है तो। भारत विरोधी एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और हजारों करोड़ों रुपए की इसकी फंडिंग हो रही है। आईएसआई से हो रही है, अरब देशों से हो रही, जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। और पूरा भारत को कैसे सनातन संस्कृति को तोड़ा जाए, नष्ट किया जाए, इसके लिए भारतीय संस्कृति सभ्यता को तोड़ा जाए, नष्ट किया जाए, बदनाम किया जाए, इसके लिए पूरा एक प्रलाप किया जा रहा है। और इसके तहत ये सारी टूल किट पे कार्य काम चल रहे हैं। मैं ऐसे तमाम हजारों सेंटर्स पे मैंने देखा है और डीपली ऑब्जर्व किया है। फेसबुक वगैरह पे आईडीज बनी हैं जो कि फर्जी नामों से बनाई गई हैं। एक जगह 10 लोगों का एक कॉल सेंटर खोल दिया, उनको लैपटॉप दे दिया, 5-10 हजार की नौकरी दे दी। उनको क्या कहता है कि 5-6 नामों से आईडी बना लो। एक ब्राह्मण से बना लो, एक क्षत्रिय से बना लो, एक यादव से बना लो, एक गुप्ता से बना लो, एक जो पासी के नाम रावत के नाम से बना लो, एक सैनी के नाम से बना लो, एक श्रीवास्तव के नाम से बना लो, एक आदिवासी के नाम से बना लो, एक किसी के नाम से बना लो और एक दूसरे को गरियाना शुरू करो। ब्राह्मण वाली आईडी से सबको गरियाओ, क्षत्रिय वाली आईडी से सबको गरियाओ, दलित वाली आईडी से सब जातियों को गरियाओ, तो यादव वाली आईडी से सब जातियों को गरियाओ। तो इस तरह से ये चीजें करो और श्रीवास्तव वाली आईडी से सबको गरियाओ। आपने अच्छा बताओ, अच्छा उसमें क्या होगा? समाज के और सब लोग बिना सोचे भेड़ चाल में टूट पड़ते हो, उनको गरियाने लगे, युद्ध छिड़ गया। फेक आईडी ने आग लगाई और असली लोगों में युद्ध छिड़ा पड़ा, वो देख के आनंद ले रहा, बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं। इस तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है। जाति जनगणना सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को तोड़ने का कार्य है। राजनीतिक दल तो लोटियां इसमें सेक रहे हैं। हमारे तोड़ने का वो एजेंडा है। हमको इसका खुल के विरोध करना चाहिए। कौन सी जाति, कितनी जातियों का आप गणना करोगे? जातियां हैं, उपजातियां हैं, लाखों हैं, किसकी गणना करोगे आप तोड़ने निकले हो, जोड़ने निकले हो? आप संविधान की बात करते हो तो संविधान का क्या प्रथम लाइन है? हम भारत के लोग, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम दलित, हम ये, हम वो, हम ये नहीं लिखा उसमें। हम भारत के लोग, तो हम कौन है? हम भारत के लोग, कोई जाति है ही नहीं। जाति, आप देखिए महाकुंभ चल रहा है इस समय, आप जानते हैं सरकार का अनुमान है 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे नहाने। और भारत में करीब 100 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है और पूरी दुनिया में करीब 130-135 करोड़ हिंदू माने जाते हैं। अगर 50 करोड़ हिंदू नहाने जा रहा है, कोई वहां किसी से किसी की जाति पूछ रहा है? 2-4 बाबा भी बहुत वायरल हुए, अभय सिंह हुए, आशा रिकालिया हुई, ये हुए, वो हुए, कांटे वाले बाबा हुए, चिमटा वाले बाबा वायरल हो रहे हैं। कोई हाथ उठाए, कोई टांग उठाए, कोई अजब साधना कर रहा है, कोई अग्नि स्नान कर रहा है, कोई भूमि में बालू से स्नान कर रहा है, इस तरह कर रहा। किसी ने किसी की जाति पूछी कि बाबा जी आप किस जाति से हो? संगम पे नहा रहे व्यक्ति ने अपने साथ नहा रहे हजारों लाखों व्यक्तियों से किसी ने पूछा कि तुम किस जाति की हो? वहां सामग्री की दुकान लगाए व्यक्तियों से किसी ने पूछा कि तुम किस जाति की हो? सब मिलजुल के खा रहे, बांट रहे, एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे, एक दूसरे को रास्ता बता रहे, एक दूसरे से अनुभव साझा कर रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, बोल रहे। दो अगर युगल नहाने आए, उन्होंने तीसरे कहते भैया मेरी फोटो खींच दो, बड़े शौक से तीसरा व्यक्ति उनकी फोटो खींच रहा, मदद कर रहा। कोई पूछ रहा है किस जाति के हो? 50 करोड़ लोग आके अगर कोई नई जाति पूछ रहा, मतलब कि ये सारे जातिगत प्रोपेगेंडे एजेंडे जो फैलाए जाते हैं झूठे हैं। ये केवल तिल को ताड़ बनाने की बात है। ये कहीं 10,000 में एक घटना होगी, उसको केवल ताड़ जैसा पेश करना कि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, फलाने को मंदिरों में इनका प्रवेश वर्जित, उनको घोड़ी नहीं चलाने दिया जा रहा, उनको मूछे नहीं रखने दिया जा रहा। यार मेरे भाई, नाई की दुकान पे जाओ, नाई किसी से पूछता है कौन सी जाति से तुमको मूछे रखने देंगे कि नहीं देंगे? या जो है घोड़ी चलाने वाले तो मोस्टली आप जानते हो, जिन उन्हीं जातियों से जिनको बताया जाता है कि इनको चलाने नहीं दिया जा रहा, घोड़ी, कच्चर और तांगा, कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? तो एक केवल प्रोपेगेंडा फैलाना। आपके उन्नाव में 50-60 लाख की आबादी है, एक मंदिर मुझको आप दिखा दीजिए जहां पे किसी की जाति पूछी जाती है एंट्री से पहले। हिंदू समाज के तमाम, हम 10 मंदिर ले लेते हैं। हमने ले लिया अपने 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग ले लिए, 51 शक्तिपीठ ले ली, श्री राम मंदिर ले लिया, श्री कृष्ण मंदिर ले लिया, हमने इनको ले लिया। मान लीजिए हमने मूल अपने आस्था स्थानों को ले लिया। इनमें किसी में भी किसी की जाति पूछी जाती है क्या?
किसी में पूछी जाती किसी की हाँ। जाति से पहले? नहीं। नहीं पूछी जाती। हमारे यहाँ तो बहुत भारी मात्रा में दलित साधु संत भी हैं, ओबीसी समाज से हमारे साधु संत बहुत भारी मात्रा में। हमारे सांसद जी स्वयं आप जानते हैं, हाँ। महामंडलेश्वर है निर्मल पंचायती अखाड़ा के। और तो ये केवल प्रोपोगंडा एक फैलाया जाता है और इसको कहते हैं दुष्प्रचार, तिल को ताड़। कहीं 10,000 में एक घटना, और वो भी होती तो निंदनीय है। जो व्यक्ति भी यह सोचता हो निंदनीय, जो भी हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करता है, कोई नहीं है दलित अछूत, सारे भारत माँ के पूत, सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत। इस महामंत्र को हमको लेकर चलना होगा। हिंदू समाज लेकर चल रहा है, और जातीय जनगणना अगर होने की प्रयास होता है और सरकार इस पे अगर झुक गई तो हम लोग इसका प्रबल विरोध करेंगे और हिंदू के स्टिकर छपवा के लाखों की मात्रा में हर हिंदू के घर के बाहर लगवाएंगे, उसके वाहन पे लगवाएंगे, और हर हिंदू से अपील करेंगे कि आपके यहाँ कोई भी जातीय जनगणना करने आए, पूछे जाति कौन सी? हिंदू। वो कहेंगे जाति कौन सी? हिंदू। नहीं, अपनी जाति बताइए, धर्म नहीं, मेरी जात मेरा धर्म सब कुछ हिंदू है, क्योंकि गर्दन से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कभी जाति नहीं होती। जाति गणना वालों को ऐसे हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम अपने सनातन समाज को बटने नहीं देंगे। भैया, कर्नाटक के मांड्या जिले में मंदिरों में दलितों के प्रवेश के बाद हंगामा हुआ, अभी पिछले साल की घटना है, जिसके बाद प्रशासन के समझाने पर हालात ठीक हुए थे, समझौते पर। तो ऐसा सिर्फ भैया जातियों में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है उसी के कारण हुआ है, तो इस पर आपको क्या विचार है? अगर लोगों को कैसे समझ? मैंने आपसे बताया तो ये घटनाएं कहीं 10,000 में एक होने वाली है, तो आप 9,999 को मानोगे समाज का रूप, या एक घटना को मानोगे 10,000 में? सपोज कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करता है, 2 केमिकल्स को मिलाता है, उससे कोई तीसरा फलदायक चीज बन रही है, तो अगर उसने 1000 बार मिलाया और 950, 970, 980 बार फलदायक चीज बनी, 10-5 बार नहीं बनी, तो उस 10-5 को अपवाद मान के कहता है कि ये टेस्ट इस तरह से होता है और ये सफल रहा। ठीक है, तो इसी तरह समाज का स्वरूप आप किसको मानोगे? वो 9,000, मैंने बताया ना कि हिंदू समाज के जितने भी, चाहे वैष्णो माता हो या हमारे शक्तिपीठ है या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, श्री राम जन्मभूमि है, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये सारे हमारे मंदिर हैं। यहाँ से लेके उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूर्व से लेके पश्चिम तक, द्वारका से लेके असम तक, कामाख्या से लेके हमारे द्वारका तक, कहाँ पूछा जा रहा जाति किसी की? कौन रोक रहा है? कोई रोकता है? इतने भारी संख्या में 10 करोड़ कांवड़ियां निकलते हैं, कोई किसी की जाति पूछता है क्या? सब एक दूसरे को भोले भोले क्या नाम देते हैं, और बोले जय बोले, बोले भोले नाम देते हैं एक दूसरे को। तो हम हमारी, चूंकि हमने बताया ना कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके टूल किट ने सनातन विरोधी, भारत विरोधी इस चीजों को भारत के लोगों के दिमाग में ठूसा, कहीं एक घटना उसको लेके उड़ो और ऐसा प्रस्तुत करो नहीं पूरे समाज में ऐसा देखो हो रहा, भाई ये तो जाति पूछी जाती, इनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता, इनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, इनको मूछ नहीं रखने दी जाती है। केवल फेक। आप बताओ ना, 50-60 लाख की आबादी को उन्नाव है, इसमें कोई एक आदमी बता दे कि उसको मूछ नहीं रखने दिया जा रहा, उसको घोड़ी नहीं बैठने दिया जा रहा, इसको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। या हमारे किस मान्य मंदिर में ऐसा हुआ? कहीं नहीं हो रहा। और जहां हुआ भी है, 10,000 में एक जगह भी हुआ है, तो कुत्सित है, निंदनीय है, घृणित है, मानवता के विरुद्ध अपवाद है। ऐसे लोगों को समझाया जाना चाहिए, और ना समझे तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जानी चाहिए। कोई कैसी जाति, तुम किस जाति का घमंड कर रहे हो? निकले कहां से हो तुम? सब तो मनु शत्रुपा से निकले हैं। हम देखते हैं आदमी फिर जात, फिर बिसुआ, फिर बिगहा, और फिर ये और वो बिरादरी जोड़ता रहता है कि ये करेंगे, वो ये हमारी बिरादरी, हम इनसे ऊंचे, वो हमसे ऊंचे। एक ही जात में कल शुक्ला नीचे है, वो ऊपर है, तो ये फलाने भदौजिया ऊपर है, तो ये नीचे हो गए जाके, तो ये ऊपर हम बड़े गुप्ता, तो छोटे गुप्ता है, तो पासी ये है, तो ये वो है, चमकार है, ऐसे करके है, वैसे करके सब एक दूसरे को, ये बड़े हैं वो छोटे हैं। एक ही जाति में 20 पैमाने बना रखे हैं कि इतने बिगहा के, इतने बिसुआ के हैं। अरे भाई मूर्खों, तुम सारे के सारे मनु और शत्रुपा की संतान हो भाई। सप्त ऋषियों का गोत्र तुमको मिला, तुम उनकी संतान हो। तुम कहाँ फालतू की बातें कर रहे हो? ये तो सब बात बहुत बाद में बनी आके। ये बात मुझे आपने जो कही है, ये मैं पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता हूँ कि जब हम अपने वास्तविक जो हमारा सनातन है उसी नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग समझेंगे, कैसे करेंगे? फिर हम लोग इसी चीजों में फंसते हैं। भगवान शिव की जो विवाह हुआ, भगवान शिव अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले, सबसे ज्यादा बात मानने वाले माने जाते हैं। और भगवान शिव अघोरी थे और योगी थे, पर्वतों पे निवास करने वाले फक्कड़ थे, और पार्वती जी एक राजा की पुत्री थी, मानव थी। मनुष्य और योगी देव के बीच विवाह हुआ। उन्होंने जिद पकड़ ली, उनके पिता विष्णु जी से उनका विवाह कराना चाहते थे, आप जानते हो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं विष्णु जी से विवाह नहीं करूंगी, मुझे शिव जी से प्रेम है, मैं शिव जी से विवाह करूंगी। और पिता के विरुद्ध जाके उन्होंने कठोर तपस्या की। शिव जी आए, उनसे बारात की। अब बारात में एक से एक सब चले आ रहे थे, बांगड़े बिल्ली, आपको पता है, अघोरी, और कोई हड्डी लटका है, कोई कुछ भूत प्रेत, सब उसके जानते हैं ना कैसे बारात का वर्णन किया गया, बाबा की बारात का कैसे वर्णन किया गया है। तो और देखिए, सबसे सफल शादियों में से एक है, उसमें तो जाति नहीं देखी गई। सबसे सफल माँ सीता और राम जी का स्वयंवर हो रहा था, उसमें जाति तो नहीं देखी गई थी। एक शर्त रखी गई थी,
धनुष उठाने रावण भी आया था, बिल्कुल आपको याद बिल्कुल, है? हाँ बिल्कुल अगर उठा लेता तो वह भी विवाह होता, राक्षस था उसके साथ विवाह होता। जात तो नहीं देखी गई थी, तो जाति देखने की परंपरा तो हमने बहुत बाद में शुरू करी है, और इसी वजह से बड़ी समस्याएं भी आज के समाज में, लोगों की शादियां अच्छी नहीं मिल पा रही, शादियां नहीं हो पा रही। कि फलाना लड़का तो है लेकिन वो हमारी जाति का नहीं, वो फलानी बिरादरी से नहीं मिल रहा, वो फलानी, कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। ईसाई इस चीज को नहीं मान रहे हैं, वो तो आपसे ज्ञान विज्ञान में, हम सनातन परंपरा में जब हम ये सब नहीं मानते थे तो हम बहुत आगे थे। आज से आप हजारों साल पहले जब जाति बिरादरी को हम नहीं मानते थे, कभी भगवान राम के आगे सिंह लिखा देखा है? कि रावण के आगे मिश्रा और तिवारी और त्रिपाठी को लिखा देखा? नहीं देखा। तो जब हम इन चीजों को नहीं मानते थे तो हम विश्वगुरु थे, सोने की चिड़िया थे। इन सब चीजों को मानते मानते हमने अपने आप को अंधविश्वासों में जकड़ते जकड़ते पतन की ओर अग्रसित कर दिया, और अग्रसित करने के बाद आज स्थिति ये है कि दूसरे विश्वगुरु बन गए ईसाई। आज पिछले 200 सालों में हम माने तो विश्वगुरु और सोने की चिड़िया तो ईसाई देश है, ईसाई लोग हैं। बिल्कुल सारे पिछले 200 साल के जितने आविष्कार है उसमें से 70% 60% ईसाइयों ने किए। भले हमारे वेद पुराणों का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमने छोड़ दिया वो कर रहे हैं। और उससे किया, लेकिन किया तो उन्होंने तो नहीं माना जात बिरादरी, लेकिन वो आपसे आगे दिमाग में चल रहे हैं। ओलंपिक खेल होते हैं, पहलवानी होती है, दौड़ होती है, रेस होती है, तैराकी होती है, कितने शारीरिक कौशल के खेल होते हैं, उसमें तो झंडा लहरा रहे हैं। मतलब आपसे दिमाग में, आपसे शारीरिक कौशल में भी आगे हूँ, लेकिन वो तो न जाति देख रहे हैं न गोत्र देख रहे हैं। आप सब देख रहे हो, तब भी आप इतनी पैसा फूकने के बाद सरकार के फिर भी हम 5 मेडल मुश्किल ला पाते हैं। तो इन सब कुरीतियों से थोड़ा समाज को ऊपर उठना होगा, और धीरे धीरे जब ये कुरीतियां दूर होंगी, भारत स्वतः अपने उत्कर्ष को प्राप्त होगा, और सनातन सभ्यता अपने उत्कर्ष को प्राप्त होगी, अपने चरम पे उसका स्वतंत्र भगवाध्वज लहराएगा। भैया एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में, अपने देश में सेंट जेवियर, सेंट लॉरेंस और ऐसे कितने भी ईसाइयों के स्कूल हैं, उनमें क्या होता है कि अभी मैंने एक खबर पढ़ रहा था मैं आज ही, उसमें था कि किसी हिंदू विद्यार्थी रहा होगा, उसने जय श्री राम का नारा लगा दिया, उससे क्या हुआ कि रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था। और ऐसे कई सारे मुद्दे आते हैं, राखी कटवा देते हैं, तिलक लगा के गए तो आप उस पर कलावा कटवा देंगे, चोटी कटवा देंगे, सारी चीजें हैं। तो उसके लिए हमने बताया सबसे प्रथम दोषी तो हम हैं। दूसरी चीज, हमको दूसरे जो मत पंथ संप्रदाय उनकी अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए कि वो अपने धर्म को लेके कितने ज्यादा पैशनेट है, ऑब्सेस्ड है। हम सब छोड़े दे रहे हैं और वो अपनी चीजों को आज भी पकड़ के चल रहे हैं। तो हम क्यों नहीं इस चीज का ध्यान देते कि हम जिस विद्यालय में अपने बच्चे को ऐसे विद्यालय में क्यों पढ़ाएं कि जहाँ उसका कलावा कटवाया जाए, जहाँ उसकी राखी कटवाई जाए, जहाँ उसकी मेहंदी मिटवाई जाए, जहाँ उसके चोटी कटवाई जाए, जहाँ अपने भगवान का नाम न ले सके। हम क्यों पढ़ाते हैं ऐसे विद्यालय में? हम और भी विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसे विद्यालय में पढ़ता है और ऐसी कोई घटना होती है, सारे अभिभावक को, जैसे आप जागरूकता समाज में थोड़ी आई है, जाके विरोध करना चाहिए तुरंत। लेकिन हम ऐसे लोगों को फंडिंग ही क्यों दे रहे हैं? ऐसे लोगों को पैसा ही क्यों दे रहे हैं? स्लो पॉइजन दे रहे हैं ना हमारे बच्चों को, क्यों दे रहे हैं? हम अपने ऐसे विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाते जहाँ एजुकेशन विद वैल्यूज मिले, हमारे सनातन संस्कारों के साथ एजुकेशन मिले? इस विषय में जैसे बाबा रामदेव जी ने बड़ा अच्छा प्रयास शुरू किया था, आचार्य कुलम वाला। अभी वो छोटे छोटे शहरों तक नहीं पहुंचा। मैं तो सभी लोगों से, जितने भी हमारे स्टार्टअप करने वाले हैं, ऐसे लोग करने वाले हैं, ऐसा शिक्षा का मॉडल डेवलप करें। शिक्षा के क्षेत्र में तो अपार संभावना है, हर क्षेत्र में मंदी आ सकती है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके क्षेत्र में कभी मंदी नहीं आएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा ये अनिवार्य जरूरत है। बच्चे को आदमी पढ़ाएगा जरूर, बीमार हुआ तो इलाज जरूर कराएगा, चाहे जितनी मंदी हो, जितनी पैसे की तंगी हो, घर बेच के, खेती बेच के कराएगा। बच्चे को भी आदमी इसी पैशन के साथ पढ़ाता है कि सब कुछ हम निश्चय करेंगे, अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे अच्छे से। तो ऐसा हम शिक्षा व्यवस्था डेवलप करें कि हम यहाँ पे उसको इंग्लिश सिखाएं, अंग्रेज ना बनाए, हमारी जब भाषा के तौर पर रखें। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश मीडियम शिक्षा पद्धति लागू की 1835 में, तो उसका भाषण है, उसको सुनिएगा। उसने कहा था कि अगर मेरी यह शिक्षा पद्धति लगातार 2 पीढ़ी भारत की पढ़ लेती है तो यहाँ पैदा होने वाले बच्चे शरीर से तो हिंदू और भारतीय होंगे, लेकिन मन मस्तिष्क से ईसाई और अंग्रेज होंगे। और वही हो रहा है भैया। आज के समय को हम देखते हैं, जैसा कि आपने बताया संस्कृति की बात करी, सनातन की बात करी, हम जैसे कि भी हम बड़े शहरों में चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, गुड़गांव चले जाएं, नोएडा चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, वहां पर अधिकतर लोग देखते हैं कि जो नए मॉडर्न बच्चे हैं इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आपने जरा भी वहां पर आप गए हिंदी या संस्कृत में बात कर दी, कहीं अगर भूले बैठ के आपने संस्कृत के 1-2 शब्द यूज कर दिए, वो आपको उपेक्षा की नजर से देखेंगे। और आप स्वयं, अब जबकि वो भी हमारी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा लोगों के अंदर कुंठा का भाव क्यों है संस्कृति के ऊपर, अपनी भाषा बोली के ऊपर? लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति की वजह से, उसने कहा था कि 2 पीढ़ी अगर पढ़ जाएगी तो क्या होगा, इस वजह से ऐसा है। जबकि अंग्रेज देखिए कितने गर्व से संस्कृत बोल और सीख रहे हैं। अभी देखिए स्कूल में आके तमाम अंग्रेज कैसे मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप नीदरलैंड के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के, अमेरिका के बच्चों को देखेंगे कैसे संस्कृत के श्लोक जप रहे हैं, कैसे संस्कृत पढ़ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है वहां संस्कृत के प्रति। हॉलीवुड के बड़े बड़े, जहाँ बॉलीवुड के कलाकार अंग्रेजी के टैटू गुदवा रहे हैं, तो हॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जो संस्कृत के टैटू गुदवा रहे हैं। तो संस्कृत की तो बात ही अलग, उसको सीख तो पाए व्यक्ति।
सबसे वैज्ञानिक और सबसे आवृत्ति और अनुवादों को लेके, झंकार को लेके, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का नाद लेके जो भाषा है वह संस्कृत है, जिसको कहा गया था शिव की डमरू से निकली है, उससे महेश्वर सूत्र निकली, उससे संस्कृत भाषा फिर आती गई और ये सारा इतिहास है। तो ऐसी संस्कृत भाषा बोलने में सर कैसा गर्म सी, देखिए आप, हमने कैलेंडर यहाँ पे रखा है, जैसे पॉस लिखा है, बिल्कुल है? तो हम अंग्रेजी भी लेके चलेंगे, लेकिन हम अंग्रेज नहीं बनेंगे। अपनी संस्कृत, दूसरे का बाप का सम्मान करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि अपने बाप को आप भूल जाओ, अपने बाप की अपेक्षा करो। अपने बाप का सम्मान प्रथम, फिर दूसरे बाप का भी सम्मान करोगे तो और अच्छे हो जाओगे। फिर लेकिन एक चीज और आती है कि जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, मान लीजिए संविधान बाद में लागू हुआ 1947 में, देश आजाद हुआ तथाकथित, मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, आप भी जानते हैं, कोई वही नहीं ट्रांसफर ऑफ पावर भैया, लेकिन फिर भी जब आपके हाथ में, पिछली सरकारों की मैं गलती मानता हूँ कि जब आपके हाथ में सरकार आ गई, आप स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र कर दिया गया आपको, तो आप पूरा, जैसे कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने यहाँ चल रहा है, इसको बदल सकते थे, पूरी शिक्षा पद्धति को बदल सकते हैं, और संस्कृत तो गुरुकुल जो परंपरा थी उसको वापस लाया जा सकता था। देखिए सरकार में ऐसा और क्यों नहीं? सरकार में और हमारी नौकरशाही में तमाम ऐसे तत्व रहे जो लॉर्ड मैकाले के शिकार थे, तो कुछ कट्टरपंथी के शिकार थे, और उन सब लोगों ने ऐसा आने नहीं दिया चीजों को, नहीं तो ये सारी बहुत अच्छा अवसर था। हम कहते चलिए ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है इस समय, इंटरनेशनल कैलेंडर बन गया, आप ग्रेगोरियन को मानिए, लेकिन अपने किसी बच्चे से आप 12 हिंदी के महीने का नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। तो ये कौन सी चीज हुई? उसे हिंदी के महीनों के नाम भी तो आने चाहिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ, तो वो उसे नहीं आ रहा। मैं किसी से बोलता हूँ 59, 79, 89, तो क्या है ये कितना होता है, तो मैं नहीं बताता हूँ आदमी जल्दी, पहले मैं उसको फील कराता हूँ। अरे तो क्या पढ़े लिखो, तुमको ये नहीं पता 89 कितना होता है, इसको फील कराओ। लोग इसको बड़े प्राउड से बोलते रहे 79 कितना होता है, हमें नहीं पता, इंग्लिश में बता दीजिए। तो मैं उनको लज्जित फील कराता हूँ, उनको लज्जा भाव फील कराऊँ कि तुमको ये नहीं आता, क्या तुम पढ़े लिखे हो। मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ गूगल करो, सुनो, याद करो कुछ भी। मैं तो 79 जानता हूँ, मुझे नहीं इंग्लिश पता। लोग भैया कहते हैं कि अरे मतलब वो इंग्लिश बोलने में प्राउड फील करते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलो, आप हिंदी बोलो, लेकिन आप भाषा के तौर पे, और अपनी भाषा को मत बोलो। संस्कृत भी आपको पर्याप्त आनी चाहिए, हो सके पूरी तो बहुत अच्छा, लेकिन सामान्य वार्तालाप, सामान्य शब्द तो संस्कृत के आनी चाहिए। हिंदी आपको अच्छे से आनी चाहिए, शुद्ध भी हिंदी आनी चाहिए, बोलचाल की हिंदी भी आनी चाहिए, और इंग्लिश भी आती हो, पंजाबी भी आती हो, फ्रेंच भी आती हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो तो और अच्छी बात। जितनी भाषाओं का ज्ञान ले इंसान हो, अच्छी बात, लेकिन ये ज्ञान न ले कि अपनी भाषा भूल के अपनी भाषा को उपेक्षित आप महसूस करो, दूसरी भाषा ढोल बजाते घूम रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। काफी सारे क्वेश्चन है हिंदुत्व से रिलेटेड और अपनी संस्कृति से रिलेटेड, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम भैया के साथ एक पूरी सीरीज लाएंगे, इसके बाद भी 2-3 पॉडकास्ट होंगे। भैया अब फिलहाल मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हुआ पॉडकास्ट का, विश्व में धार्मिक पूजा पद्धति के आधार पर हो रहे हिंसा फसाद कैसे रोक सकते हैं? देखिए उसका भी उत्तर मैं इस पॉडकास्ट में दे चुका हूँ। जो सनातन सभ्यता के ऋग्वेद की लाइन है, एकम सद्विप्रः बहुधा वदन्ति, एक ही ईश्वर को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न तरह से पूछते हैं। या स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सारे जितने भी पूजा पद्धतियां हैं सब नदियों की तरह हैं और जाके एक ही सागर में समाहित हो जाते हैं। जिस दिन विश्व ने ये पालन कर लिया तो फिर कोई समस्या नहीं बचेगी। हमारे सनातन धर्म से ही उसके हिस्से के रूप में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म पंथ निकल सके हैं। क्यों निकल सके? क्योंकि हमने स्वतंत्र चिंतन की छूट दी। सनातन में एक ईश्वरवाद भी है, एक ईश्वर की भी उपासना है, बहुदेववाद भी है, 33 कोटि के देवी देवताओं के रूप में पौराणिक संदर्भ में अगर हम जाएं, साकार ब्रह्म की उपासना भी है, मूर्तियों द्वारा, शिवलिंग द्वारा, चित्रण द्वारा, निराकार ब्रह्म की उपासना भी है, योग द्वारा, ध्यान द्वारा, केंद्रित करके मन और यज्ञ द्वारा। आप देखते हो जितने योगी बैठ के ध्यान उपासना लगाते थे वैदिक काल में, कोई किसी मूर्ति के सामने बैठ के नहीं लगाता था, जंगल बैठ के मन द्वारा, मन की तरंगों से ईश्वर को पाना। हाँ, जो उस योग्य नहीं है तो सामने एक मूर्ति बना सकता है, उसको पूजन कर ले, लेकिन उसको भी ये पता होता है कि मूर्ति में शक्ति नहीं, मैं उस परमपिता में है, और वो परमपिता भी जानना है कि इस मूर्ति की नहीं, उसके माध्यम से मेरी आराधना करना है। उसके मन में क्या मूल में है, क्योंकि ये शिवलिंग का अर्थ ही है प्रतीक, शिव जी का प्रतीक। तो बता दिया ना कि जैसे सामान्य व्यक्ति उतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तो उस माध्यम से कर रहे हैं। तो एक ईश्वरवाद भी, बहुदेववाद भी है, साकार ब्रह्म की उपासना भी, निराकार ब्रह्म की उपासना भी है। इसके बाद भी कहा गया है कि अगर इससे भी तुम्हारा पेट, तुम नास्तिक हो तब भी हिंदू हो, तुम नास्तिक हो तब भी हिंदू हो। और ये भी शास्त्रार्थ की परंपरा तो हमारे यहाँ नहीं, शास्त्रार्थ बड़े बड़े होते थे विभिन्न धार्मिक विषयों में। ये नहीं कि जो कह दिया गया बस यही अंतिम सत्य, इसके सिवा तुमने कुछ कहा तो मुंडी काट दी जाएगी, इसके सिवा तुमने कुछ कहा तो तुमको जो है उस पर तख्त पे चढ़ा देंगे, चूली चढ़ा देंगे। गैलीलियो ने बता दिया बाइबल के खिलाफ जाके कि भैया धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, धरती जो सूर्य चक्कर लगाती है, सूर्य धरती चक्कर नहीं लगाता, तो उसको जो मौत की सजा दे दी चर्च ने। तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जैसे यहूदियत हो गया, ईसाइयत हो गया, इस्लाम हो गए, ये सब छुट्टी ही नहीं देते। इनका कहना कि हमारा मार्ग ही अंतिम मार्ग सत्य है और जो इस पे चलेगा वही मुक्ति पाएगा, से सब जो नरक के भागीदार बनेंगे। इसके चलते कैसे, अगर हमने ये मान लिया कि हमारा मार्ग ही सत्य मार्ग है, सारे मार्ग झूठे हैं, तो विश्व में कभी शांति रह पाएगी?
फिर तो हमारा जो मार्ग का नहीं अनुयायी है हम उसको अपना शत्रु मानेंगे, उससे हम भेद करेंगे, और जब भेद करेंगे तो धार्मिक कभी शांति और फसाद खत्म ही नहीं होंगे। और वहीं अगर दुनिया ये मान ले कि एक सदुत्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर में ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न तरह से पूछते, और वो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है। बिल्कुल। आप किसको पूज रहे हो, कैसे पूज रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा सब फसाद यहाँ से खत्म हो गया। एक सामान्य सनातनी के मन में कभी रहता, हम लोग तो मस्जिद के सामने से निकलते तो ऑटोमेटिक सर झुक जाता है, गुरुद्वारे के सामने निकलेंगे, चर्च के सामने निकलेंगे, ऑटोमेटिक सर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ही तो घर है, उसी का तो रूप है। लेकिन अब उसके नाम पे आपने इतनी कट्टरपंथ फैला दी, आपने ईश्वर के घर को भी अपवित्र कर दिया। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की उन्हें धर्मान्यता में आज ये बात नहीं समझ में आती, और एक काल्पनिक जन्नत और हेवन के चक्कर में ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नर्क बना रहे हैं। ये ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दो, इतना ही कह सकता हूँ। और सनातन का यह विचार एकम सदुत्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर को ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न तरह से पूछते हैं, यही विश्व में धार्मिक फसादों को मिटा सकता है, विवादों को मिटा सकता है, संपूर्ण विश्व में बंधुत्व और शांति ला सकता है। क्योंकि हमने ही कहा गर्भ है हमें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी दुख का भागी, सर्वे उसमें जीव जंतु से लेकर इंसान तक। हमने नहीं कहा केवल हिंदू भागी हूँ, तो हम उस संस्कृत के, हमने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। हमने ये नहीं कहा केवल हमारे जो भारत भूमि के रहने वाले परिवार हैं सब हमारे दुश्मन हैं, या और सब नीच लोग हैं और सब अश्रेष्ठ हैं, हम केवल श्रेष्ठ हैं। कहा वसुधैव कुटुम्बकम्। तो जहां ये संस्कार मानने लगेगा व्यक्ति, वहां सारा फसाद खत्म हो जाएगा, कोई धार्मिक तनाव, कोई विवाद रह ही नहीं जाएगा। आवश्यकता इसको संसार में बढ़ाने की, संसार को इसको बताने की। ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आज आपने देखा कि धीरेन्द्र भैया ने वास्तविक जो हिंदुत्व है, सनातन है, उसका जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में बताया, और हिंदुत्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई और कई जो है सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो इसी तरीके की चर्चा और इसी तरीके का पॉडकास्ट हम अपने अगली सीरीज में लाएंगे धीरेन्द्र भैया के साथ। तो आज का पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम धीरेन्द्र भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्या आपने कीमती समय हम लोग को दिया। तो दर्शकों, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे तो उस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और तब तक के लिए जय श्री राम।